हाय एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संविधान की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान को समझने के लिए संविधान का डिफिनेशन है। संविधान का मतलब होता है सम यानी बराबर, सम यानी बराबर और विधान यानी कानून। यानी कि सभी को बराबर तरीके से कानून सभी पर बराबर एक तरीके के कानून को लागू करना संविधान में लिखा गया है। यानी कि सभी पर एक बराबर कानून होगा। इसमें आप सभी को बहुत सारे डाउट होगा कि संविधान में कितनी धाराएं होती है, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती है और संविधान की कितनी भाग होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं किस तरह से इसको होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मैथ की किताब यानी किसी भी किताब को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब को आप पढ़ रहे हैं। मान के चलिए कि हम कैसे सिन्हा किताब पढ़ रहे हैं। इस किताब में ज़रूर कोई लेसन होगा। इस किताब में ज़रूर कोई लेसन होगा। लेसन होगा तो लेसन का चैप्टर तो होगा, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो मान के चलिए हम पाँचवा चैप्टर, इस कैसे सिन्हा किताब में पाँचवा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पाँचवा चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें कुछ पाँचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ चैप्टर का नाम होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि। यानी कि कैसे सिन्हा बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5 और चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि पढ़ने के बाद इसका पेज नंबर तो भी होगा, कोई किस पेज नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यानी कि पेज नंबर मान के चलिए 30 से 36 में 30 से 36 में लाभ हानि हम लोग को दिया हुआ है। यानी कि 30 से 36 में सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि हम लोग किसी एक किताब को, मैथ की किताब को पढ़ रहे हैं। यानी कि किस किताब का नाम है कैसे सिन्हा, और उस किताब में हमारा कोई लेसन है। लेसन नंबर मान के चलिए वो 5वां लेसन नंबर है। उस लेसन में हम लोग पढ़े हैं कोई चीज़ लाभ और हानि। अब पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक लाभ और हानि है, तो हम लोग का पेज नंबर 30 से 36 तक है। 30 से 36 तक है। ठीक इसी प्रकार संविधान को भी हम लोग को पढ़ना है। यानी कि संविधान को भी हम लोग को इसी प्रकार पढ़ना है। ये किताब हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं, इसी को हम संविधान में पढ़ेंगे। मान के चलिए कि ये भी एक किताब है, इसका भी तो एक लेसन होगा। मान के चलिए संविधान यहाँ पे देखिए संविधान एक किताब है, तो इसको भी पढ़ने के लिए इसका भी एक लेसन होगा, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और कौन सा पेज नंबर होगा। तो उसी तरह से जिस तरह से कैसे सिन्हा है उसी तरह से हमारा संविधान भी है। तो संविधान का इसमें लेसन, किताब में लेसन बोलते हैं और इसमें भाग बोला जाता है। इसमें संविधान में भाग बोला जाता है। केमा भाग पढ़ रहे हैं तो हम लोग मान के चलिए तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। संविधान में हम लोग केमा भाग पढ़ रहे हैं, संविधान में हम लोग तीसरा भाग पढ़े। और भाग क्या पढ़े? मूल अधिकार। वो चैप्टर, इसमें चैप्टर का नाम है लाभ हानि, इसमें चैप्टर का नाम है मूल अधिकार। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। देखिए यहाँ पे कैसे सिन्हा में हम लोग किताब में पहला पढ़े लेसन, यानी कि लेसन केमा लेसन है तो 5वां लेसन। अब 5वां लेसन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो लाभ और हानि। ये पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि 30 से 36 तक है। मान के चलिए 30 से 36 तक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग संविधान पढ़े, यही भी मान के चलिए हम लोग संविधान पढ़े हैं। तो इसमें हम संविधान का इसमें भाग, इसमें लेसन बोला जाता है, इसमें भाग। तो मान के चलिए हम संविधान में तीसरा भाग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर केमा पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। और इसका पेज, तो पेज हो जाएगा हम लोग को अनुच्छेद। पेज में हो जाएगा संविधान में, पेज में हो जाएगा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद नंबर केमा से केमा तक है, यानी कि अनुच्छेद केमा से केमा तक नंबर में है। तो हम लोग का यहाँ से 12 से 36 तक हो जाएगा। देखिए आप कुछ समझ में आया? देखिए हम मान के चलिए कि हम लोग कैसे सिन्हा एक बुक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक लेसन है, 5 पेज लेसन है, 5वां नंबर, उसमें पढ़ना है लाभ और हानि। लाभ और हानि कहाँ से कहाँ तक है? तो लाभ और हानि हमारा पेज नंबर 30 से 36 तक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग को संविधान में है, संविधान में भी हम लोग को पढ़ना है। संविधान में पढ़ना है भाग नंबर 3। मान के चलिए हम लोग चैप्टर तीसरा पढ़े, यानी कि भाग नंबर 3। इसमें क्या है हम लोग का? मूल अधिकार। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि 12 से 36 तक है। 12 से 36 तक है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद और भाग, यानी कि आपको एक डाउट क्लियर करा दे, अनुच्छेद और धारा में क्या संबंध है? अनुच्छेद और
धारा। अनुच्छेद है जो हम लोग का जीने का तरीका सिखाते हैं। अनुच्छेद है जो हम लोग का जीने का तरीका सिखाते हैं, यानी कि किस तरह से जीना है। अगर इसके अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के बताए तरीके पर अगर हम लोग नहीं जिएंगे तो ये हम लोग का पीटने यानी कि लतियाने का तरीका इसमें धारा में बताया गया है। जैसे कि हम आपके बोलें कि रोज़ हम यूट्यूब चैनल पर आपको 5 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो आप रोज़ देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो हम आप पर धारा लगाएंगे, यानी कि ये पीटेंगे, आपको धारा लगाकर पीटेंगे। तो क्लियर है कि आप सब समझ लिए होंगे अनुच्छेद और धारा किसे कहते हैं। अनुच्छेद धारा समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब संविधान में देखिए कि यहाँ पे हम लोग देख लिए, किताब में हम लोग पढ़े केसी सिन्हा, इसमें पढ़ रहे हैं संविधान। इसका चैप्टर नंबर है 5, यानी चैप्टर नंबर 5 है लाभ और हानि। इसका भाग नंबर 3 है कौची, मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार। इसमें पेज कितना से कितना तक, इसमें 30 से 36। इसमें अनुच्छेद, इसमें पेज हो जाएगा, इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 36 तक। 12 से 36 तक। कुछ आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे भी किताब होते हैं जो बढ़िया किताब होते हैं, उनमें देखिएगा कि सब, अगर आप मैथ बना रहे हैं तो मैथ के किताब में देखिएगा कि आपको 2-3 पेज पहले ही आपसे पहले खा दिया जाता है। यानी कि किताब में फार्मूला लिखा दिया जाता है। तो संविधान में भी शुरू के 1 से या 2 पेज में आपका अनुसूची लिखा दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं संविधान के कितने अनुसूचियाँ होते हैं। तो यानी कि हमारा जब संविधान बना था तो उस समय हमारा अनुसूचियों की संख्या थी 8। पहले थी हमारे अनुसूची की संख्या 8, फिर बाद में कर दी गई थी 12। तो हमारे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा कितना है, 12। अनुसूची की संख्या कितना है, 12। अब वो 12 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे, तब ना आगे जाके उसके चैप्टर को अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले मैथ में हम लोग पहले फार्मूला को याद कर लेते हैं, तब जाके मैथ बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार संविधान में भी पहले अनुसूची को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर के भाग को अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं संविधान की अनुसूची को पढ़ते हैं। तो देखिए संविधान की संविधान की अनुसूची कितनी है, 12 भागों में विभक्त है। तो संविधान के अनुसूची नंबर 1, यानी संविधान के अनुसूची नंबर 1 में संविधान के अनुसूची 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, पहला में है भारत राज्यों का संघ है, पहला में है कि भारत राज्यों का संघ है। अब दूसरा में है इसके वेतन, यानी कि पहला में वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें आप सभी को अगले वीडियो में मैं आपसे बताएंगे इसके डिटेल से। अब दूसरा में है वेतन, यानी किसको कितना वेतन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है, मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलता है, यह अनुसूची नंबर 2 में वर्णन किया गया है। अब तीसरा में देखेंगे, यानी कि तीसरा में है शपथ। शपथ गलती लिखा जा रहा है, शपथ। तीसरा में है शपथ। पहला में क्या है, तो पहला में भारत राज्यों का एक संघ है, पहला में है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में हो जाएगा राज्यसभा, तीसरा में हो जाएगा राज्यसभा। पांचवा में हो जाएगा SC/ST का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, अनुसूची में किया गया है। SC/ST का ST यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर में दिखा है। अनुसूची नंबर 1 में है राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है। अनुसूची नंबर दूसरा में दिया गया है वेतन, किसको कितना वेतन दिया जाएगा।
जाएगा। तीसरा में है शपथ, चौथा में है राज्यसभा और पाँचवा में है SC/ST का आरक्षण। यानी कि किस आपसे पूछा जाएगा किस अनुसूची में ST/SC का आरक्षण का वर्णन किया गया है, तो अनुसूची कितना हो जाएगा 5, यानी कि SC/ST आरक्षण अनुसूची पाँचवा में। अब छठा में आ जाएगा, छठा में आपका आ जाएगा पूर्वोत्तर भारत। यानी कि पूर्वोत्तर और भारत क्या है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत कहने का अर्थ है कि इस इलाके के राज्य बहुत ही पिछड़े और गरीब हैं। तो इस पर भी हम अपना अगर कानून लागू करेंगे तो ये बेचारा बहुत पीछे चल जाएगा। तो इसमें वर्णन किया गया है कि इसमें ये पिछड़ा राज्य है, पूर्वोत्तर भारत ये पिछड़ा राज्य है, तो इसमें हम अपना कानून को लागू नहीं करेंगे। पहला में क्या हो गया, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में हो गया वेतन, दूसरा में वर्णन है वेतन। तीसरा में है शपथ, चौथा में है राज्यसभा, पाँचवा में SC/ST आरक्षण, छठा में पूर्वोत्तर भारत, सातवां में है शक्ति का विभाजन। सातवां में है शक्ति का विभाजन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शक्ति का विभाजन है, तो इसमें शक्ति का 7वां नंबर में है शक्ति का विभाजन। अब इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में लड़ाई हो गया कि हम कानून बनाएंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे। तो इसमें भी सभी को शक्ति को बांट दिया गया है, यानी कि सबके शक्ति को बांट दिया गया किस चीज़ पर वो कानून बनाएंगे। तो इस 7वां में आप सभी को देखिएगा यहाँ पे शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। यानी कि पहला में है संघ सूची, पहला में संघ सूची, सॉरी यहाँ पे देखिए, पहला में है संघ सूची, दूसरा में है राज्य सूची, तीसरा में है समवर्ती सूची और चौथा में है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अब इस सम को हम आपको बताते हैं। यानी कि पहला में हो जाएगा भारत एक राज्यों का संघ है। कौन अनुसूची में है, पहला में है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में है वेतन का वर्णन अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ लेने का। अनुसूची चौथा में कर गया है राज्यसभा। अनुसूची 5वां में है SC/ST आरक्षण का वर्णन। अनुसूची 5वां में अनुसूची 7वां, अनुसूची 6ठा में है पूर्वोत्तर भारत यानी वो बहुत पिछड़ा राज्य है, उसके नियम कानून को किस तरह से हम उस पर लागू कर सकते हैं। अनुसूची 7वां में है शक्ति का विभाजन। इसमें शक्ति का विभाजन हम लोग को 4 तरीके से किया गया है। यानी कि पहला में है संघ सूची, यानी कि इस पर सिर्फ हमारे मोदी प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे मोदी सरकार ही इस पर कानून बना सकते हैं। संघ सूची में यानी कि संघ सूची इसमें कानून सिर्फ हमारे मोदी सरकार बना सकते, जैसे रेलवे हो गया, भारतीय सेना हो गया, वायुसेना, इस सब पर हमारे प्रधानमंत्री बनाएंगे। और दूसरा में हो जाएगा राज्य सूची, यानी कि इस पर हमारे मुख्यमंत्री यानी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बनाएंगे। जैसे हो गया बिहार के बारे में वो बनाएंगे। और समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची है, तीसरा नंबर है इस पर संघ सूची, यानी कि संघ सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हुए उसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे में शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगी। यानी कि पहला हो गया शिक्षा पर, दूसरा हो गया मजदूरी यानी बेरोजगारी पर संघ सूची और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगी। जैसे अस्पताल हो गया, इस सब पर दोनों कानून बनाएगी। अब 8वां नंबर चलते हैं। 8वां नंबर में हम लोग का भाषा, यानी कि भाषा 8वां में है भाषा। कितनी मान्यता प्राप्त हमारे देश में मान्यता प्राप्त हमारे देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22। हमारे देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है 22। हमारे
देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है 22 है। आठवां में होगा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। 9वां में हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम। 10वां में है पहला में 8वां में है भाषा, यानी कि हमारे देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 9वां में है भूमि सुधार। और 10वां में है दल बदल, यानी कि दल बदल। ये भी बहुत ही अच्छा है, यानी दल बदल। मान के चले कि आपके पास आप हमारे नाम पर वोट ले लिए और किसी दूसरे में शामिल हो जाएंगे, तो ये दल बदल कानून अनुसूची के में है 10वां में। 11 में है पंचायती राज व्यवस्था को वर्णन किया गया है। 12 में है नगर पालिका को सूचित किया गया है। तो चलिए यहाँ फिर से हम समझ लेते हैं, यानी कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ 395। भाग 22 अनुच्छेद 12। हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? तो 12। अनुच्छेद कितने हैं? 12 याद हो गया? तो चलिए फिर से हम सभी इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भारत संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, यानी कि अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूची की संख्या 12 है, जिसमें पहला है भारत एक राज्यों का संघ है, जिसमें पहला नंबर में वर्णन किया गया है भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा में है वेतन किस प्रधानमंत्री को कितना दिया जाएगा, भारत सरकार के कितना दिया जाएगा, सब हम लोग का अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है। शपथ, तीसरा में है शपथ, यानी कौन कितना शपथ लेगा वो तीसरा में देखा है। चौथा में है राज्यसभा। पाँचवा अनुसूची में है SC और ST का आरक्षण। 5वां में है SC ST को आरक्षण। छठा में है पूर्वोत्तर भारत, यानी कि पिछड़े राज्य जो हमारे पिछड़े राज्य है पूर्वोत्तर भारत हैं, उसमें पिछड़े राज्य हैं, तो उसमें किस तरह से कानून व्यवस्था चलाया जाएगा। 7वां में है शक्ति का विभाजन। इसमें शक्ति का विभाजन में भी हम लोग का 4 तरह से पढ़ जाएंगे। शक्ति का विभाजन कितने तरीके से होगा? 4 तरीका। पहला में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और एक को खाली रखा गया जिसे बोलते हैं अभीष्ट सूची, यानी कि उसमें हम लोग को शामिल कर सकते हैं। कैसे कानून को? मान के चलिए कि हमने आपको व्हाट्सएप पर गाली दी है, उसका केस हम लोग को अभीष्ट, यानी कि इसमें अभीष्ट सूची में लिया जाएगा। मान के चलिए हम आपको फेसबुक पर अश्लील वीडियो डाल दिए आपके थ्रू, यानी आपके प्राइवेट फ़ोटो को इसमें डाल दिए, तो उसको किस अनुसूची में रखा जाएगा? तो अभिशिष्ट अनुसूची में रखा जाएगा। इधर है 8वां में आएगा भाषा को कितने में? भाषा अनुसूची कितने में है? 8 अनुसूची में भाषा। 9 में है भूमि सुधार अधिनियम अनुसूची 9 में। भूमि सुधार अधिनियम अनुसूची 9 में। दल बदल कानून अनुसूची 10 में। दल बदल यानी अनुसूची 10 में वर्णन किया गया है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था, और 12 में नगर पालिका, यानी कि पंचायती शहर में हो गए तो नगर पालिका, और गांव में हो गए तो पंचायती। अब पंचायती अगर आपसे अगर कोई पूछ दिया जाए कि बताइए संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो संविधान में अनुसूची की संख्या 12। अनुसूची की संख्या 12, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद की संख्या 395। और संविधान के भाग कितना है? तो हम लोग का संविधान 22 भागों में बटा है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की अनुसूची कितनी है? तो 12। अनुच्छेद कितने हैं? 395। भाग कितने हैं? तो 22।
आप सबसे आशा करते हैं कि अगर भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक अप सब्सक्राइब करके प्यार दिखा।